आज हम अपने साथियों के साथ में किसान भाइयों के समर्थन में आए हैं। हम मानते हैं कि किसान हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अडानी अंबानी के ऊपर रोक नहीं लगी और तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं हुए तो ये आटा 150 किलो मिलने लगेगा, तो मार किसके ऊपर पड़ेगी? आम आदमी के ऊपर पड़ेगी। अभी तक 7 साल लगभग हो गए, कोई पार्टी इनको टक्कर नहीं दे पाई। किसान आंदोलन ने टक्कर दिया है इनको, और इसमें सबको सहयोग कर देना चाहिए संविधान बचाने के लिए और निजीकरण रोकने के लिए। निजीकरण इस देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, रोजगार ख़त्म होता जा रहा है और सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य होता है। ये सब हमारे साथी एम्बेसडर सत्येंद्र कुमार जी हैं, राशिदा जी हैं, सायरा है, रामेश्वर रजोरा जी हैं, ये बहुत सारे साथी, डॉक्टर अलका है, प्रोफेसर हैं, ये सब लोग आए हुए हैं हमारे साथ। किसान के साथ आज हमने कंबल वितरण का कार्य किया है। बहुत भिक्षु लोग जहाँ पंडाल लगाए हुए हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो मैं पूरे देशवासियों से कहूँगा कि यह मत देखें कि ये किसानों की ही लड़ाई है, ये गजेंद्र जी की भी लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है। तो आप लोग यूट्यूबर हैं, आपको हम सलाम करते हैं, सबकी लड़ाई है। सर एनआईए जांच कर रही है, आपको डर नहीं लग रहा? एनआईए ने नीच काम किया है सरकार ने, और खालसा एड और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको नोटिस दिया है। इनके पास में ताकत क्या रह गई? ईवीएम रह गई, एनआईए रह गई, ईडी है, सीबीआई है, ईवीएम है और अदालत है। ये उसी के माध्यम से अभी सत्ता में बने हुए हैं, वरना निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो ये सत्ता से उड़ जाएंगे। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, सबको ब्लैकमेल। एक पत्रकार की चैट जो है वो वायरल हुई है, और उसके बाद एक इतनी बड़ी चैट का वायरल होना, उसमें संवेदनशील चीज़ों का जिक्र होना, जो चीज़ें जो है हो जाने से पहले उन चीज़ों का जिक्र होना, घट जाने से पहले जिक्र होना, लेकिन कहीं भी गायब, नेशनल मीडिया में गायब है और उस मुद्दे पे बात नहीं हो रही। वहाँ एनआईए नहीं बैठ रही। 71-72 में अमेरिका में वाटरगेट कांड हुआ था, इंफॉर्मेशन लीक हो गई। अच्छा। और निक्सन को इस्तीफा देना पड़े। हाँ। मैं पूछता हूं कि बालाकोट की घटना के बारे में उस दलाल पत्रकार को कैसे पता? 5 लोगों को ही पता होना चाहिए, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एनएसए, नेवी चीफ और आर्मी के। ये पत्रकार, ये दलाल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पूरा दुरुपयोग करके नंबर 1 चैलेंज कराया है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। और ये दलाल पत्रकार पुलवामा की घटना पर सेलिब्रेट खुश हो रहा था कि हमारी टीआरपी बहुत बढ़ गई है, और ये बोस्ट कर रहा था कि बड़ी घटना हो रही है, मेरा एक्सेस पीएमओ में है और किसी का नहीं है। ये हो सकता है कि पुलवामा भी इसी ने कराया हो। इसको गिरफ्तार करके इंट्रोगेट किया जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए। ये हो सकता है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग का आदमी हो अर्नब गोस्वामी, और यहाँ की सरकार गिर जानी चाहिए, जेपीसी बैठनी चाहिए इस जो दलाल पत्रकार है। लेकिन दुर्भाग्य से कि जो प्रमुख मीडिया है वो नहीं इस पर बोल रही, लेकिन यूट्यूबर्स ने इनका बाजा बजा दिया है और पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसको मुद्दा उठा लिया है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, वो दलाल है। सर ये तो देशभक्त बताते हैं अपना आपको, लेकिन ऐसी चैट जब सामने आती है तो जो देशभक्त होगा वो चिल्ला के नहीं कहेगा, जो नहीं होगा वही चिल्लाता है। आरएसएस बीजेपी वाले देशभक्त नहीं है, आज़ादी के समय अंग्रेजों के साथ सर इतना और इसलिए देशभक्त है नहीं। जो देशभक्त होगा वो सब्र रखेगा और चिल्लाएगा नहीं। सर इतना संवेदनशील मामले का जिक्र हुआ है, चैट में ये भी कहा गया है कि सरकार हमारे साथ है। चैट में कुछ मंत्रियों को निशाना भी बनाया गया है, लेकिन अब तक गवर्नमेंट की तरफ से या पीएमओ की तरफ से कोई बयान, कोई ट्विटर नहीं। पीएमओ का पाला हुआ है, वो पीएमओ ने ही पाला है उस आदमी को, वरना एक पत्रकार की क्या हैसियत थी? अगर पाला न होता अब तक गिरफ्तार न हो जाता। लेकिन सर पहले गिरफ्तारी हुई थी जब महाराष्ट्र सरकार ने कही, तो गृह मंत्री का भी ट्वीट आ रहा था, रक्षा मंत्री का सबका ट्वीट भी है और बीजेपी के लोगों ने उसके पक्ष में समर्थन भी किया था। एक देशद्रोही के पक्ष में बीजेपी के लोगों ने समर्थन किया था।
सर सरकार में इतने सांसद बैठे हैं, कोई सांसद किसानों के साथ क्यों नहीं है? सब मोदी जी के ही साथ क्यों नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। 2 दिन पहले हम लोग गुरनाम सिंह चौड़ूनी हम ही ने बल्कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक किया था। 12-13 पार्टियों के लोग थे और उनकी उपस्थिति थी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, वो राजनीतिक नहीं है। और एक बहुत बड़ी जनसंसद 23-24 को होने वाली है, उसमें सैकड़ों MP MLA भी आपको देखने को मिलेंगे। उस स्तर पर भी मोबिलाइजेशन शुरू हो गया। सर आप पार्टी का हिस्सा रहे, जरूर आपकी अंदर जो है उन लोगों से भी, MPs हैं, उन लोगों से भी बात हो रही होगी। किस तरह की चीज़ है सर? 90% BJP के MP और मिनिस्टर भी दुखी हैं, वो गाली देते हैं बैठकर। वक्त का इंतजार है। अच्छा। ये तानाशाह जिस दिन जाएगा, इस तानाशाह को सबसे पहले वही मारने के लिए खड़ा होगा। सर राजनाथ ने भी मुखालफत की है। राजनाथ ने कहा साफ कई चीजों पर बीजेपी के लोगों को ही तोड़ राजनाथ ने कहा है। किस तरह से इसको देखते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूँ, राजनाथ हो या कोई, सिर्फ एक ही आदमी है इस देश में, 2 आदमी। ये कुछ नहीं मानते, राजनाथ जी हो या किसी को। ये मोदी समझते हैं कि भारत मोदी है, मोदी भारत है, अपने आप को सम्राट। ये सब चाहे नरेंद्र तोमर जी, राजनाथ जी हैं, कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। ये अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते, PMO रखता है। इनके औकात ही क्या है? सर आपका अनुभव बहुत लंबा है। ये जो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद फेंक दी, उसमें आप क्या कहेंगे? कोर्ट का काम ही नहीं है इसमें हस्तक्षेप करना। कोर्ट तो बिका हुआ है, कोर्ट सरेंडर हुआ है। आप देखिए, जब नई पार्लियामेंट की नई इमारत बनने की बात आई तो 1-2 दिन पहले कोर्ट ने बड़ा फूफा किया। अंत में वही फैसला दिया जो सरकार चाहती थी। इसमें भी बड़ा फूफा किया। किसानों वाले मामले में फैसला वही किया जिसको सरकार ने मेंबर बनाया। तो कोर्ट कुछ नहीं है। लेकिन सर कोर्ट कुछ भी फैसला दे, आप लोग मानते कहाँ हैं? कोर्ट मानने की बात, इसमें जब कोर्ट का मामला ही नहीं बनता, सरकार का मामला बनता है, तो क्यों मानेंगे? सरकार ने कानून बनाया, सरकार वापस करे। सर जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, 2019 में सभी ने कहा था कि मैं भी चौकीदार, लेकिन जो अर्नब की चैट कैसे फिर लीक हो गई? ये चौकीदारी चोरी के हैं कि चोरी कराते हैं, उसके चौकीदार हैं। जो हमने बताया था वो ये सर ये जो अब सरकार ने पूरे किसान, भारत के किसान को ये बता दिया है कि तुम अफगानिस्तानी हो, खालिस्तानी हो। अब ये 2022 का चुनाव आ रहा है, इसमें क्या कह के वोट मांगेंगे? क्या हिंदू बनाएंगे सबको? कैसे करेंगे? तो हिंदू और मुसलमान का झगड़ा जाट बनाम गैर जाट का कर देंगे, दलित बनाम सवर्ण कर देंगे, किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी। इस देश की मीडिया सारा गलत परोस देगी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, रोजी रोटी भूल जाते हैं। और मंदिर के नाम पर इस समय रैलियां निकाल करके पैसा मांग रहे हैं। तो लोगों को वास्तविक ज़िंदगी से या विकास से भेंट नहीं करने देते, ये भावुक बनाते रहते हैं। सर वेब सीरीज आई है तांडव, लेकिन किसानों का पहले से तांडव चल रहा है, क्या लगता है सर? ये मुद्दे को भटकाने के लिए एक काल्पनिक कहानी है और सरकार इन्हीं की है, INB इनकी है, सेंसर बोर्ड इनका है। दुरुस्त कर लें, इसमें हंगामा करने की क्या बात है? अगर ये विपक्ष में होते, RSS BJP विपक्ष में होते तो हंगामा करते, हिंदू धर्म की आस्था की बात करते। भाई तुम्हारा ही सेंसर बोर्ड है, तुम्हारा ही INB है, इसको तुम दुरुस्त कर लो। जो बाग काटना हो काट लो अगर तुम्हें लगता है। ये हंगामा करके धार्मिक उन्माद और पाखंड खड़ा करके वोट की खेती करते रहने का ये पूरा षड्यंत्र है। सर वैक्सीन की कुछ खबरें आ रही हैं कि लोगों की मृत्यु हो गई है और प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन नहीं लगाई, वो दूसरे देशों में समुद्र का पानी टेस्ट करते घूम रहे हैं। तो उस पर बोरिस जॉनसन, UK के प्राइम मिनिस्टर, नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो बाइडन है, सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन ली थी। तो मोदी जी ने कहा कि दुनिया का बहुत बड़ा अभियान है। अगर मोदी जी खुद वैक्सीन लेते तो संशय न रह जाता, लोग हिचकते नहीं। तो मोदी जी को सबसे पहले वैक्सीन लगवाना चाहिए, और भारत बायोटेक का लगवाना चाहिए। आपको भी शक है? वो वैक्सीन लगवाना चाहिए। आपको भी शक है कुछ वैक्सीन? मैं नहीं कहा, डॉक्टरों ने शक जाहिर किया है। RML के डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा हम नहीं लगवाएंगे। अब डॉक्टर से बड़ा कौन हो सकता है? बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद।